मैं क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट तो करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के भविष्य के बारे में मुझे पता भी तो नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी यही सोचते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, तो वीडियो अंत तक देखना। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आने वाले समय में हमारी ज़िंदगी पूरी तरह बदल सकता है। जी हाँ, वेब 3 के बारे में। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले और क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानने से पहले हमें वेब 3 एक कम्प्लीटली वर्चुअल दुनिया है। वेब 3 में जानने से पहले हम पहले इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो इंटरनेट की हिस्ट्री स्टार्ट होती है वेब 1 से, जिसमें हम सिर्फ पेज को पढ़ सकते थे, जिसमें जैसे न्यूज़ आउटलेट है उसको हम सिर्फ पढ़ेंगे, उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते थे। उसके बाद आया वेब 2 में हम जैसे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह है, जहाँ पे हम जैसे कमेंट, शेयर, लाइक, डिसलाइक्स वगैरह की चीज़ें आई, जिसमें हम चेंज भी कर सकते थे। अब आया वेब 3 एक कम्प्लीटली वर्चुअल दुनिया है, जिसमें कंप्लीट चीज़ें जो डिसेंट्रलाइज होती हैं। वेब 2 में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, जिसमें एक प्लेटफॉर्म्स होता है। मैं इसको एक उदाहरण के साथ समझाना चाहता हूँ। वेब 1 तो एक पेज रीडिंग था। वेब 2 जैसे कि एक हम कोई भी घर किराए पे ले लेते हैं, लेकिन उसका ओनर कोई और होता है और उसका पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो किसी और के पास होता है। लेकिन वेब 3 में क्या होता है कि सारा का सारा आप एक घर के ओनर बन जाते हो, उसमें कोई भी आप सब कुछ आपका होगा, डेटा आपके पास होगा, हर चीज़ आपके पास होगी। तो वेब 2 में ऐसी समस्याएं आ रही हैं, जैसे आपका सोशल मीडिया अकाउंट कभी बैन कर दिया जाता है, यूट्यूब के ऊपर आपका चैनल बैन कर दिया जाता है, एक्स के ऊपर आपका कोई कुछ भी आप बोलते हो तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है, आपका जो है वो कोई मैसेज वगैरह डिलीट कर दिया जाता है। ये अभी प्रैक्टिकल दुनिया में हो रहा है। तो इसकी समस्या का सोल्यूशन जो है वेब 3 में है। वेब 3 कंप्लीट एक वर्चुअल दुनिया, जिसमें जितना भी डेटा होगा, जैसे जो भी वेब थ्री का यूट्यूब, इंस्टाग्राम या कुछ भी होगा, नेटफ्लिक्स होगा, उसके ऊपर सारा का सारा जो डेटा होगा या आपका आपका ही उसके ऊपर कंट्रोल होगा, आपका कंटेंट होगा, आपका कंट्रोल होगा। कोई भी उसको जो है वो डिलीट नहीं कर सकता है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, वेब 3 का जो यूट्यूब होगा, उसके ऊपर अगर आप वीडियो डालना चाहते हो तो उसके ऊपर डाल सकते हो, उसको कोई भी उसको डिलीट नहीं कर पाएगा। वो आपके पास ही उसकी कीज़ होंगी, जब तक वो कीज़ नहीं लेंगी तब तक उसके ऊपर एक्सेस नहीं होगा। और उस पर खरीदा कैसे जाएगा? जैसे आपने कोई वीडियो डाला वेब 3 की यूट्यूब के ऊपर और उसको कोई अगर परचेज करना चाहता है तो उसमें टोकन लगेगा, और टोकन लगेगा, और वो टोकन जैसे इथेरियम के ऊपर कोई यूट्यूब बना है तो उसकी इथेरियम की करेंसी ईथर है। तो अगर कोई आपका कंटेंट देखना चाहता है तो उसे ईथर में पे करना पड़ेगा, उस टोकन के ऊपर ईथर में पे किया जाएगा और वो उसको देख लेगा। तो इस तरीके से पूरा वेब 3 के बारे में एक वीडियो में ही जानना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये इतना वास्ट है कि मैं एक वीडियो में नहीं बता पाऊंगा। लेकिन ऊपर ऊपर से आपको एक लेमैन की भाषा में समझाना चाहता हूं। और अगर आगे आने वाले टाइम में मैं और भी कई वीडियो इसके ऊपर बनाना चाहता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब आगे बढ़ते हैं अपने वेब 3 के ऊपर। ठीक है, तो अब वेब 3 के ऊपर हम पहुंच जाते हैं। जो ये एक ऐसी ट्रेन है, अगर आपने इसको अभी छोड़ दिया तो ये कभी भी आप इसमें कैचअप नहीं कर पाओगे। इन्वेस्टमेंट की ट्रेन में बता रहा हूं। जैसे कि 1995 में एक इंटरनेट की जो कंपनी थी, गूगल, फेसबुक वगैरह, जितनी भी कंपनीज थी, जिन्होंने 2000 में जो इन्वेस्टमेंट किया है, वो आज देखो कहाँ पे उनके पास कितना रिटर्न है। तो वही इसमें भी है। बट इसमें हमने कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इतने मीम कॉइन्स हैं, इतने टोकन्स हैं, तो इन सब को छांटना कि किस कंपनी में हम कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, ये एक बहुत बड़ा टास्क है। तो कहाँ पे आप इन्वेस्ट करें, कैसे हम टोकन को छाने, किस किस में इन्वेस्ट करें, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये कंप्लीट बेस्ड है किसके ऊपर? सिर्फ और वेब 3 के ऊपर। ठीक है, अब हम जानते हैं कि वेब 3 और बिटकॉइन का क्या कनेक्शन है। बिटकॉइन का जो एक क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन है, ये पूरी वेब 3 पे बेस्ड है। इसमें हमारा डेटा हमारे पास ही रहेगा, ये मैंने पहले बोल दिया। सारी चीज़ें जो है वो डिसेंट्रलाइज होंगी, हमारी कीज़ होंगी। जब तक हम उन कीज़ को यूज़ नहीं करेंगे तब तक कोई भी उन तक नहीं पहुंच सकता है। ठीक है, ये चीज़ें सारी वेब 3 में होंगी। एक वर्चुअल दुनिया होगी। हर चीज़ जो भी हमको बाय करना होगा, खरीदना होगा, वहीं पर हमको मिलेगा। इनके बेस पर सोलाना, इथेरियम, इनके ऊपर ही सारी इंटरनेट के ऊपर जितनी भी ऐप्स हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, सारी ऐप वहाँ पर बनेंगी। और वहाँ पर आपको अगर कुछ भी बाय करना है तो आपको टोकन देने पड़ेंगे। तो अगर आप कभी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपने देखना है कि जो वो वाले टोकन है वो अभी रियल वर्ल्ड में कहाँ काम कर रहे हैं। अगर रियल वर्ल्ड में भी, अगर उन टोकन्स का जो जिस फील्ड में वो टोकन काम कर रहा है, अगर रियल वर्ल्ड में उसका कितना इंपॉर्टेंस है, उतना ही आने वाले टाइम में होगा। हाँ, ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अपनी पावर कोई नहीं देना चाहता। गवर्नमेंट हो गया, बैंक्स हो गए, हर चीज़ हो गया, ये अपनी पावर नहीं देना चाहेंगे, इसलिए ये बहुत मुश्किल है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और आने वाले टाइम में और भी मैं ऐसी वीडियो लाने वाला हूँ।